अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, नाचीज़ को काजी अब्दुल मुकीद कहते हैं और मैं एक बार फिर आपके साथ करने आया हूँ कुछ गुफ्तो शनीद। बिफोर वी बिगिन टॉकिंग अबाउट टुडेज़ टॉपिक, एक छोटा वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। पिछले दिनों एक दोस्त के साथ मुलाकात होती है, उसके साथ गपशप लग रही थी तो उसने कहा यार आई एम बिन फॉलोइंग योर चैनल, तेरी वीडियोस देख रहा हूँ, बड़ा मज़ा आता है देख के। लेकिन उसने साथ ही एक बात की बड़ी कि यार तू क्यों ये सारा काम कर रहा है, कि क्या करने की ज़रूरत है इस चीज़ को, और तुझे क्या लगता है तेरे करने से जो है वो सोसाइटी ठीक हो जाएगी, और क्या तू कर रहा है। यानी उसने गर्ज ये कि मुझे काफ़ी हद तक डीमोटिवेट करने की कोशिश की इस चीज़ के ऊपर कि मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे इस टाइम में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए, और ये चीज़ जो है वो एक फ्यूटाइल प्रैक्टिस है, और मैं जो है वो क्यों डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, या इस्लाह की कोशिश मैं क्यों कर रहा हूँ। तो बड़ा तू पॉजिटिविटी फैला रहा है, बड़ा पॉजिटिविटी, क्या तू पॉजिटिविटी फैला रहा है और तेरे क्या फैलाने से पॉजिटिविटी फैल जाएगी। इस तरह की उसने मुझसे बात की, बड़ी लंबी। उसने मुझे 15-1 मिनट मैंने उसकी बात बड़े गौर से तसल्ली के साथ सुनी, और फिर सोचने के बाद खैर एक लम्हे को थोड़ा सा एक थॉट दिमाग में आया, और उसके बाद फिर मैंने उसको जवाब दिया इस बात का। मैंने कहा यार जितनी गुफ्तगू तूने मेरे साथ की है, क्या तूने किसी ऐसे आदमी के साथ ये गुफ्तगू की है जो इस वक्त सोसाइटी के अंदर नेगेटिविटी फैला रहा है? उसके साथ भी क्या तूने इतनी लंबी डिस्कशन की है कभी? तो वो खामोश हो गया। उसने कहा यार की तो थी, उनके साथ भी की थी, लेकिन उन्होंने आगे से बड़ा टका सा जवाब दिया। क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा जुलो काम कर अपना। तो मैंने उसको कहा कि तू मुझसे क्या फिर जवाब एक्सपेक्ट कर रहा है? यानी इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिविटी फैलाने वाला जो बंदा है वो तो अपना काम करने से नहीं बाज आ रहा, और वो तुझे ये जवाब दे रहा है, और तू बजाय इसके कि उस पर चेंज लाने के तू मुझसे ये बात करने की कोशिश कर रहा है कि व्हाई आर यू स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, यू स्टॉप डूइंग दैट। वो बंदा ना रुके लेकिन पॉजिटिविटी फैलाने वाला रुक जाए। तो मैं आप लोगों को, जितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं या जितने लोग इस मैसेज को आगे लेके जाएंगे और बात करेंगे, जो हम रेगुलरली बात करते हैं, देखें हमेशा चिराग से चिराग जलता है। बहुत छोटा सा आगाज़ हम यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है, और जो मेरी जितनी पॉजिटिविटी की बटालियन है जो मेरे साथ काम कर रही है, जो लोग मुझे हेल्प आउट कर रहे हैं इस वेंचर के अंदर, जो लोग जो है वो कॉन्टिन्यूस सपोर्ट जो है वो कर रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि यार हमने पॉजिटिविटी फैलाने से बाज नहीं आना, बिकॉज नेगेटिविटी फैलाने वाले बाज नहीं आ रहे, वो फुल स्पीड में लगे हैं अपना काम करने में। तो उनको निगेट करने के लिए हमें मुत्तहिद यूनाइट होना पड़ेगा, एक यूनाइटेड फ्रंट पे आना पड़ेगा, और हमें सोसाइटी के अंदर से ये नेगेटिविटी को जड़ से उखाड़ना है। ठीक है, हर बंदा पॉजिटिव सोचने वाला बन जाए, हमने इस चीज़ को। तो आपने घबराना नहीं है और आपने अपना काम जारी रखना है। ठीक है ना जी, आपने रुकना नहीं है, कहीं पे भी थकना नहीं है इस चीज़ से। नाउ लेट्स कम टू टुडेज टॉपिक। यार ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर ना मैं बड़े अरसे से बात करना चाहता था, लेकिन मौका नहीं लग रहा था। फिर हुआ ये कि मैंने एक वीडियो देखी जो बड़ी वायरल हुई पिछले दिनों, एक निजी कैफ़े की वीडियो थी, और उसके अंदर हमने देखा कि दो जो मालिकान थे वो अपने एक मैनेजर के साथ जो है वो कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, और वो गुफ्तगू बड़ी शदीद किस्म की वायरल हो गई जनाब। वो गुफ्तगू ये थी कि वो किसी ना किसी तरह उसको डिमीन कर रहे थे, क्योंकि वो एक मैनेजरियल पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ था और उसको अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती थी, और वो उसको इस चीज़ के ऊपर जो है वो डिमीन कर रहे थे। तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने काफ़ी शोर मचाया, उन्होंने कहा जी ये एलीट मेंटालिटी की जो है वो सबसे आला मिसाल है, और इसके अंदर जो है वो कॉलोनियलिज्म की झलक नज़र आती है, इसके अंदर जो है वो एलिटिज़म की झलक नज़र आती है, इसके अंदर जो है वो क्लासिज़म की झलक नज़र आती है। सारी बातें अपनी जगह बजाएं, ठीक है जी, आप लोगों ने जो बात की उसके ऊपर सब ने अपने अपने कॉमेंट किया, तो मैं भी चाहूँगा कि मैं उसके ऊपर कमेंट करूँ, लेकिन मैं उस वाक़े के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा, मैं इस मेंटालिटी के ऊपर इन जनरल बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम क्यों आज ये बात कर रहे हैं, और क्या इंग्लिश वाकई ही ट्रू मेजर ऑफ सक्सेस है? क्या इंग्लिश से हम डिटर्मिन करेंगे कि कौन सा बंदा कितना काबिल है और कितना काबिल नहीं है? इसके ऊपर मैं आज थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा। तो मैं आपको बड़ी सिंपल सी एनालॉजी से स्टार्ट करता हूँ, और जो मैं बात करना चाह रहा हूँ उसके ऊपर कि देखो यार, लैंग्वेज को एज अ लैंग्वेज कंसिडर करना ये बड़ा ज़रूरी है, और इस साइंस को समझना ज़रूरी है। देखिए इसकी सिंपल सी एनालॉजी है, मैं ये कहता हूँ कि जर्मनी वाला जर्मन बोल रहा है, फ्रांस वाला फ्रेंच बोल रहा है, इटली वाला इटालियन बोल रहा है, चाइनीज़ वाला न जाने क्या बोल रहा है, और पाकिस्तान वाला उर्दू बोल रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, इट्स अ सिंपल थिंग। ठीक है ना जी, हर खित्ते का बंदा अपने खित्ते की लैंग्वेज बोल रहा है, सो दैट वो कम्युनिकेट कर सके और एक बंदे को अपनी बात समझा सके, एंड दे कैन फंक्शन इन अ सोसाइटी। लैंग्वेज का इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं है। लैंग्वेज सिर्फ इसीलिए यूज़ होती है ताकि हम आपस में कम्युनिकेट करके अपनी मुश्किलें आसान बना सकें, अपने काम कर सकें। दैट्स अबाउट इट, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब जितनी भी ये जो हमारे अंदर की जो एहसास कमतरी है, ये जो स्टार्ट हुई है, ये
इसका ताल्लुक यस जो लोग ये बात करते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम से है, वो है, बिकॉज हमने आज़ादी उनसे ली, ब्रिटिशर्स से ली, और कहीं ना कहीं वो मेंटेलिटी वहीं से हमारे अंदर वो गुलामाना जहनियत मौजूद थी, वो अपनी जगह पे बात दुरुस्त है। लेकिन क्या हमारे पास जो एक अपना असासा था, अपनी लैंग्वेज थी, उसको हम क्यों नहीं रख सके? इसको हम सोशियोलॉजी के अंदर कहते हैं जीनोसेंट्रिज्म का फिनोमेना। जीनोसेंट्रिज्म बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर एक इंसान अपने कल्चर को हमेशा इन्फीरियर समझता है दूसरे के कल्चर से। एंड जब आप अपने कल्चर को इन्फीरियर समझेंगे किसी और कल्चर से, तो आप क्या करेंगे? आपको दूसरे कल्चर की चीज़ें फैसिनेट करेंगी, और जब आपको वो फैसिनेट करेंगी तो आप किसी ना किसी तरह उसको अपने कल्चर में डिफ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे, और इवेंचुअली वो चीज़ें आपके कल्चर का पार्ट बन जाएंगी। यही हुआ है हमारे माशरे के साथ, और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हमने डिफ्यूज़ की हैं डिफरेंट कल्चर से। कुछ हमने हिंदू कल्चर से उठाई हैं, कुछ हमने ब्रिटिश कल्चर से उठाई हैं, कुछ हमने किसी और कल्चर से उठाई हैं। कहने का मकसद ये है, ऐसी ही एक चीज इंग्लिश लैंग्वेज है। इस बात को समझें सबसे पहले कि हमारा कल्चर एक बहुत ही रिच कल्चर है। मुस्लिम हिस्ट्री एक बहुत ही रिच हिस्ट्री है, रिच कल्चर है, जो हमारी बैक पे, जिसको हमने सरासर नज़रअंदाज किया हुआ है, भुला दिया है, और हम उसको फॉलो नहीं करना चाहते। पता नहीं क्यों, क्योंकि हम ये समझते हैं कि शायद अगर माशरे में हमें आगे बढ़ना है या माशरे में हमें तरक्की करनी है, तो शायद दूसरे का कल्चर अगर हम पिकअप करके करेंगे, क्योंकि उन माशरों ने तरक्की कर ली है, इसीलिए शायद उनके तरीके पे चलते हैं, और उनके तरीके पे चल के शायद हम ज़्यादा तरक्की कर सकें। हालांकि अगर देखा जाए तो उन माशरों ने हमारे तरीकों पर चल के तरक्की की है। इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की थी, और मैंने ये बात की थी कि देखें, एथिक्स के वो असूल जो हमें फॉलो करने चाहिए एज मुस्लिम, गोरा फॉलो करके कहां से कहां पहुंच गए। ऐसी ही चीज इंग्लिश। अब इंग्लिश इज बेसिकली जस्ट अ लैंग्वेज। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि देन इंग्लिश क्यों पार्ट बन गया हमारे उसका, इंग्लिश क्यों हम हर इंटरव्यू के अंदर, हर जगह के अंदर हम ये क्यों क्राइटेरिया रख रहे हैं कि ओके हमें इंग्लिश में बात करनी है, और इंग्लिश में ही जो बंदा जवाब देगा वही बंदा जो है वो एलीट समझा जाएगा, वही बंदा जो है वो इंटेलेक्चुअल समझा जाएगा। बिकॉज आपने अपनी उर्दू ज़बान को कभी वैल्यू किया ही नहीं, आपने अपने कल्चर को कभी उतना मजबूत समझा ही नहीं, आपने अपने कल्चर को कभी कुछ भी नहीं समझा। यही वजह हुई कि जब एक लैंग्वेज आपके पास आई तो आपने उसको लैंग्वेज नहीं लिया, बल्कि आपने, मुझे ये बताएं, क्या जर्मनी में जो लोग बैठे हुए हैं वहां पे उर्दू बोलने वाले को वो ये कहेंगे कि वो सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है? जो लोग फ्रांस में बैठे हुए हैं, क्या वो किसी फॉरेन लैंग्वेज को बोलने वाले को इंटेलेक्चुअल समझेंगे? तो हम फिर क्यों किसी फॉरेन लैंग्वेज के बोलने वाले को इंटेलेक्चुअल समझ रहे हैं? यार इस बात को समझिए, चाइना पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है इस वक्त, पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है। ऐसा ही है, हर जगह पे उनकी प्रोडक्ट यूज होते हैं, हर जगह उन्होंने तरक्की कर ली, इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या उन्होंने अपनी लैंग्वेज को छोड़ा? वो जहां भी जाते हैं ट्रांसलेटर अपने साथ लेके फिर रहे होते हैं। अब उन्होंने डिवाइसेस निकाल दी हैं ऐसी जो लाइव ट्रांसलेशन करके दिखा रही है। उन्होंने कहा यार लैंग्वेज हम नहीं छोड़ेंगे, दुनिया हमारी लैंग्वेज को समझे खुद ही। ट्रांसलेटर उन्होंने इजाद कर लिए, मशीनरी इजाद कर ली ऐसी जो उनकी लैंग्वेज उनको लोगों को इंटरप्रेट करके सिखा रही है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, हम अपने कल्चर को नहीं छोड़ेंगे, अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ेंगे। यही वजह है कि वो कौम इस वक्त जहाँ पे पहुंची है वहाँ पे पहुंची है। और हम क्या करते हैं, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। वो यही हुआ है हमारे साथ। हमने उनकी तकलीद करने की कोशिश की, ना वो अच्छी तरह से कर सके, ना ये जो हमारा अपना कल्चर है उसको फॉलो कर सके। यही हमारे साथ हो रहा है। ये मेंटालिटी डेवलप होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। ये स्कूल से शुरू होता है जी, ये हमारे इंस्टीट्यूट से शुरू होता है जी, और यहीं से आगे बढ़ता 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 जो है वो इतना बड़ी बला बन जाती है। क्योंकि ये इन्हीं इंस्टीट्यूट्स के अंदर ही देखें, इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश बोलने वाले को इंटेलेक्चुअल समझना शुरू कर दें। इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, उसमें कोई इतराज़ नहीं है मुझे। इंग्लिश को एज अ स्किल सिखाया जाए, उसमें मुझे कोई इतराज़ नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई डू इन माई क्लास। जैसे लोग अक्सर बात करते हैं इस चीज़ के बारे में कि वाई इनफोर्स इंग्लिश लैंग्वेज इन माई क्लास, स्पेशली इन द प्रेजेंटेशन पार्ट। अमूमन मैं लेक्चर जब दे रहा होता हूँ तो मैं भी उर्दू में ही दे रहा होता हूँ, उर्दू इंग्लिश मिक्स ही चल रहा होता है, लेकिन प्रेजेंटेशंस में मैं वाई, बिकॉज इट्स अ स्किल दैट नीड्स टू बी लर्न। लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज सीखना स्किल है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो फ्रेंच हो या इटालियन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी लैंग्वेजेस बराबर हैं, सबको सीखना एक स्किल है। जिस तरह ड्राइविंग एक स्किल है, जिस तरह क्रिकेट खेलना एक स्किल है, इट्स जस्ट लाइक दैट। उस स्किल को लर्न करो, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। आप लर्न करें, आप अबूर हासिल करें, आपके माशरे की ज़रूरत है। अगर इस वक्त आपका माशरा जो है वो ये चाह रहा है कि एक बंदा जो है ये स्किल लर्न करके आए। हालांकि मज़े की बात आपको बताऊं, किसी कंपनी के अंदर जब इंटरव्यूज़ ले रहे होते तो आप वहाँ पे आप देखेंगे इंटरव्यू को में हमेशा यही चीज़ कोशिश की जा रही होती है कि बंदा अंग्रेज़ी में जवाब दे, अंग्रेज़ी में सवाल पूछे, अंग्रेज़ी में जवाब दे। मज़े की बात ये, उसी से अगले दिन जब उससे काम लेना होता है आपने, तो आप उसको उर्दू में बुला के कह रहे होते हैं, हाँ जी परवेज़ साहब इतने आओ ना, एक काम तो कर दो ज़रा, ठीक है। वेरी नेक्स्ट डे
जब आपने इंटरव्यू ले लिया, बंदा हायर कर लिया, अंग्रेजी में बुलवा के उसको और सब कुछ कि जी इसकी अंग्रेजी बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन जब काम करवाने का टाइम आया तो फिर आपने उर्दू ही बोली, तो फिर उस सारी प्रैक्टिस का मकसद, ये कितनी फ्यूटाइल प्रैक्टिस है। हमारे मुल्क का निज़ाम सारा का प्राइवेट कंपनी, पब्लिक सेक्टर जो भी है, वो सारे के सारे अगर हम उर्दू लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें तो क्या नहीं चल सकेगा? बिल्कुल चल सकेगा, बेहतरीन चलेगा, बल्कि ज़्यादा प्रोडक्टिव चल सकता है। प्रोडक्टिविटी का, एफिशिएंसी का, इफेक्टिवनेस का इंग्लिश लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। आप क्यों कह रहे हैं कि अगर मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं तो मैं ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हूँगा? क्या पता हो सकता है जो अंग्रेजी में ना बोल रहा हो उसके पास ज़्यादा स्किल सेट हो। इट इज़ एन एडिशनल स्किल सेट जो आपके पास है। अंग्रेजी बोलना एक स्किल सेट है, ठीक है, आप उसको स्किल सेट में टिक कर दें, लेकिन आप ये ना कहें कि चूंकि ये अंग्रेजी बोल रहा है इसलिए ये बाकी सब कुछ भी कर लेगा। नो, दैट इज़ नॉट द केस। आपको बंदे को जज करना पड़ेगा उसकी स्किल की बेसिस के ऊपर। सो इंग्लिश को कभी भी सक्सेस का क्राइटेरिया मत बनाओ, ये सक्सेस का क्राइटेरिया नहीं है, इट्स अ स्किल। सो इसलिए स्किल को एज अ स्किल कंसिडर करो। किसी के पास कोई स्किल होती है, किसी के पास कोई स्किल होती है। इंग्लिश इज जस्ट वन ऑफ दो स्किल्स। किसी बंदे को नेचुरली आती है, किसी बंदे का बैकग्राउंड जो है वो बाहर का है, तो उसको नेचुरली अंग्रेजी वो अच्छी बोल लेता है। कोई बंदा सीख के बोल रहा है, उसको टाइम लग रहा है। कोई बंदा जो है वो किसी और प्रोविंस से बिलोंग करता है, तो उसके एक्सेंट के अंदर वो चीज़ नहीं जा रही। तो बजाय मजाक उड़ाने के लोगों की गेम को एलिवेट करो, लोगों को सिखाओ, लोगों के साथ बैठो, उन्हें बताओ ओके तुम्हें नहीं आता, आओ यार बैठो, तुम्हें मैं सिखाऊंगा, तुम्हें मैं बताऊंगा। लोगों को यार, हम लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, ना कि लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करें। लोगों को हमेशा गिराने की कोशिश मत करो, लोगों को उठाने की कोशिश करो। अपने इर्द गिर्द लोगों को देखो, इफ दे फील लाइक कि यार मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती और वो किसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, पिक हिम अप, सिट हिम डाउन और उसके साथ बात करना शुरू करो। उसे कहो यार अच्छा कोई मसला नहीं, मुझे आती है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इस तरह की सोच हम अपने अंदर क्यों नहीं लेके आते? हम पॉजिटिविटी की सोच क्यों नहीं लेके आते? हम फौरन ये क्यों सोचने थे अच्छा नहीं आती हो यार, तू तो बड़ा ही जहल है और तू तो कुछ भी नहीं कर सकता यार जिंदगी, तेनू अंग्रेजी नहीं आती, ओ यार रह गए। ये वाली जो मेंटालिटी, इससे हम कब निकलेंगे? इस चीज़ से हम कब निकलेंगे? टांगे खींचने का मरहला कब खत्म होगा? यार खुदा के लिए हमने प्रॉस्पर करना है, एज अ नेशन प्रॉस्पर करना है। एक एक बंदा कीमती है, फ्रॉम बॉटम टिल द टॉप एक एक बंदा कीमती है। इट डजेंट मैटर वो किस क्लास से बिलोंग करता है, डजेंट मैटर वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है। इस चीज़ को बलाए ताक रखते हुए अगर कोई बंदा सीखना चाह रहा है, प्लीज़ उसकी हेल्प करो, उसको सिखाओ, उसकी गेम को एलिवेट करो। हम मिल के चलेंगे तभी ये मुल्क प्रॉस्पर कर सकता है। अंग्रेजी कोई सक्सेस का मयार नहीं है। अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करें, अपनी लैंग्वेज को के अंदर बात करें, अपनी लैंग्वेज को हिस्सा बनाएं निसाब के। यार देखो, अगर मुझे बायोलॉजी सीखनी है, अगर मुझे केमिस्ट्री सीखनी है, अगर मुझे मैथ सीखनी है, अगर जर्मनी वाला जर्मन में ये सारी चीज़ें सीख रहा है, फ्रांस वाला जो है फ्रेंच में सीख रहा है, तो मैं उर्दू में नहीं सीख सकता। क्यों? मुझे केमिस्ट्री जो है वो सिर्फ इंग्लिश में ही समझ में आएगी, उर्दू में मैं अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में नहीं पता कर सकता, बायोलॉजी नहीं पढ़ सकता। तो इस चीज़ को बहाने मत बनाएं, ठीक है? इल्म है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो, आपने सीखना है, दैट्स अबाउट इट। तो आप उसको उर्दू लैंग्वेज में कर दें। एज अ गवर्नमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज़ को एनफोर्स करें कि हम अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करें। हम सारी चीज़ को उर्दू मीडियम लें। हम ये क्यों कह रहे हैं? हम ये कहें कि जो बंदा उर्दू बोलेगा वो एलीट है, जो बंदा उर्दू में कॉम्पिटेंट होगा वो बंदा असल है, क्योंकि वो हमारा कल्चर है। जिस बंदे को वो आता है, जिस बंदे को उस पर अबूर हासिल है, वो बंदा चैंपियन है। मेरे ख्याल में तो ये इस तरह होना चाहिए। और फिर एडिशनल स्किल, अगर उसको कोई इंग्लिश आती है, चलो ठीक है यार, फॉरेन लैंग्वेज भी आती है, इट्स फाइन। लेकिन जो एक्चुअल मयार होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपकी अपनी लैंग्वेज आपको कितनी अच्छी आती है और उस पर आपको कितना अबूर हासिल है, क्योंकि वो है आपका असल कल्चर। इसको प्रमोट करना है, इसको ऊपर लेके आना है। तो भाई इन चीज़ों पे हमें काम करना पड़ेगा, इस चीज़ को प्रमोट करना पड़ेगा माशरे के अंदर, ताकि ये महरूमियाँ हमारे अंदर पैदा हो ही ना। पहली तो बात ये महरूमियाँ किसी भी तरह हमारे अंदर पैदा ना हो, ठीक है? तो हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए हमेशा। सो आज के शो के लिए इतना ही। होपफुली नेक्स्ट शो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो इसके साथ ही खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द खुशियां बांटिए और अपने वालिदैन का खास ख्याल रखिए और अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। दिस इज़ मी काजी अब्दुल मुकीत साइनिंग ऑफ फ्रॉम गुफ्तो शनीद। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।